हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी दूसरी इकाई का पहला प्रैक्टिकल करके देखेंगे। दूसरी इकाई में आपने स्प्रेडशीट में गोल सीकिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम गोल सीकिंग फंक्शन का इस्तेमाल करके देखेंगे और यह जानेंगे कि इसे हम एक स्प्रेडशीट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक स्प्रेडशीट दिख रही होगी। यह मैंने अपने कंप्यूटर में ओपन कर रखी है। इस एक्सेल शीट में 3 अलग अलग शीट्स आपको दी गई हैं। 9th में आपने पढ़ा है कि हर एक वर्कबुक में 3 अलग अलग शीट होती हैं। हम जरूरत पड़ने पर और भी शीट इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कि गोल सीकिंग फंक्शन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अब फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा की जरूरत है ना। स्प्रेडशीट में हमें डेटा फिल करना होगा। सबसे पहले मैं इन पहले सेल को एक्टिव सेल में बदलता हूं, उस पर क्लिक करता हूं। ठीक है। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा A1 लिखा हुआ आ रहा है ना। यह A1 क्या है? इस सेल का एड्रेस है। यह सब कुछ आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। A1, A2, A3 इन्हीं हिसाब से यह सेल के नंबर या एड्रेस चलते जाएंगे। ठीक है। इसी तरह B1, B2, B3 इस अलग अलग सेल के नंबर या अलग अलग सेल के अलग अलग एड्रेस आते जाएंगे, है ना। अब हम सबसे पहले A1 में टाइप करते हैं। क्या टाइप करेंगे? प्राइस पर बुक। प्राइस पर बुक। हमने जो एग्जाम्पल पिछले वीडियो में पढ़ा था उसी एग्जाम्पल को हम यहां पर देख रहे हैं। ठीक है। A2 में मैं टाइप करता हूं नंबर ऑफ बुक्स टू सेल। ठीक है। और तीसरे A3 में तीसरे सेल में मैं टाइप करूंगा टोटल अमाउंट। ठीक है। यह मैंने टाइप कर दी है मेरे पास 3 सेल में। अब डेटा मैंने फिल कर दिया। चलिए इस कॉलम को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। ठीक। ये हमने कॉलम को बड़ा कर लिया। अब बी को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक। अब हम हमारे एग्जाम्पल पे ध्यान दें तो हमने उदाहरण में क्या देखा था कि प्राइस पर बुक, हर एक किताब की कीमत कितनी है? 500 रुपए। ठीक है। तो हमने कितनी प्राइस डाल दी B1 में? 500 रुपए। ठीक। अब उसके बाद में हमारे पास क्या था? नंबर ऑफ बुक्स टू सेल। यह हमें पता लगाना है कि हमें कितनी प्रतियां बेचनी पड़ेंगी। किसके लिए? 30,000 रुपए के लिए। ठीक है। अब जब हमने एग्जाम्पल देखा था तो हमने कहा था कि हम जो B3 है, जो टोटल अमाउंट है, उसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? कि B1 इंटू B2 इक्वल टू B3। ठीक है। मतलब कि हम हर एक किताब की कीमत को उसके बिकने वाली प्रति से, उसके बिकने वाली नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब उसका गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। जब पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था तो मैंने कहा था कि जब हम फॉर्मूला बनाएंगे या लिखेंगे तब आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब हम फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने B3 को सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं यह एक एक्टिव सेल है। यहां पर आपको B3 लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए अब इस फॉर्मूला बार की मदद से मैं यहां पर
फॉर्मूला लिखता हूं। B3 इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन, और उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं, B1 मल्टीप्लाई बाय B2, ठीक है, B1 मल्टीप्लाई बाय B2, ठीक। यह मैंने इसमें फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं इसे एंटर करूंगा। यह मैंने एंटर कर दिया। अब देख रहे होंगे आप, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया है, यहां पर 0 लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि 500 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूले को हम यह देखते हैं कि यह सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम हमारे ये जो दूसरा नंबर का जो कॉलम है B2 जो है, इसमें एक वैल्यू डालकर देख लेते हैं। जैसे कि हमने इसमें डाला 1 एंटर कर दिया मैंने, तो अब आप पाएंगे कि टोटल अमाउंट कितना दिख रहा है अब 500। क्यों? 500 गुणित 1 कितना होता है 500, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 500। मतलब कि एक किताब की कीमत 500 रुपए थी, और हमने कितनी किताबें बेची, एक ही किताब बेची, तो कितने पैसे आए हमारे पास 500 रुपए आए, ठीक है। अब इसी तरीके से यदि मैं यहां पर कितना लिख दूं, मैं यहां पर 15 लिख देता हूं, ठीक है। 15 लिखने के बाद जब मैं एंटर करूंगा तो आप पाएंगे कि टोटल अमाउंट कितना हो गया 7500। मतलब कि इस किताब को जिसकी कीमत 500 रुपए है, अगर मैं ऐसी 15 किताबें बेचूंगा तब मुझे 7500 रुपए मिलेंगे। अब आपको प्रश्न में क्या दिया गया था कि यदि हमें 30,000 रुपए चाहिए तो हमें कितनी प्रतियां बेचनी पड़ेंगी। मतलब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बुक्स टू सेल, कितनी प्रतियां बेचनी पड़ेंगी। चलिए अब इसके लिए हम गोल सीकिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम B3 को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कहा जाएंगे, गोल सीकिंग फंक्शन हमें कहाँ मिलेगा, डेटा टैब में। डेटा टैब पर क्लिक किया, डेटा टैब में डेटा टूल में गए हम। डेटा टूल में हमें व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीकिंग फंक्शन मिलेगा, तो हमने व्हाट इफ एनालिसिस पर क्लिक किया। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपको गोल सीक लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए इस पर हमने क्लिक कर दिया, तो यह आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हमें सबसे पहले सेट सेल की वैल्यू डालनी है, जो हमने अभी B3 को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक। इसके बाद में हमसे पूछा गया है टू वैल्यू। B3 की वैल्यू हमें कितनी चाहिए 30,000, तो हम यहां पर लिख देंगे 30,000, ठीक। इसके बाद में बाय चेंजिंग सेल, इस जगह पर हम किसे सिलेक्ट करेंगे, B2 को सिलेक्ट कर लेंगे। यह हमने B2 को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा, यह गोल सीक फंक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करना शुरू कर देगा, और जितना भी रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको स्प्रेडशीट में B2 वाले सेल में दिखने लगेगा। चलिए देखते हैं, ओके करते हैं। यह देखिए क्या हुआ, क्या कह रहा है वो, गोल सीकिंग विथ सेल B3 फाउंड ए सॉल्यूशन, मतलब उससे एक सॉल्यूशन मिल गया है। हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद स्प्रेडशीट पर आते हैं और क्या देखते हैं कि यहाँ पर B2 के कॉलम में आपको 60 लिखा हुआ दिख रहा है। मतलब जब मैं 500 रुपए की कीमत वाली किताब को की 60 प्रतियां जब मैं बेचूंगा तब मुझे 30,000 रुपए मिलेंगे। यही उदाहरण हमने देखा था और यही आज हमने करके भी देखा है, ठीक है। इस प्रकार से जब भी हमें कोई ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ऐसी वैल्यू निकालनी होती है जो आगे के, जो भविष्य के ऊपर निर्भर
करती है, तब हम गोल सीकिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोन कैलकुलेट करने में किया जाता है। ठीक है, तो यह एक छोटा सा उदाहरण था जो हमने देखा। अब आप आगे लॉजिकल फंक्शंस के उदाहरण को करके देखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।